दोस्तों, आज हम आपको विश्व के एक ऐसे मंदिर से परिचय करवाएंगे जिसकी स्थापना वेदों के निर्माण से पहले की गई थी। हिंदू धर्म के सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव हैं। वे कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए देव क्या, मनुष्य क्या, दैत्य क्या, असुर क्या, पशु पक्षी क्या, सभी एक समान हैं। जिन लोगों पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उनका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, मनुष्य के समान पशु पक्षी के प्रति भी शिव जी के हृदय में अगाध प्रेम है, इसलिए इन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोक भ्रमण में। इससे पहले कि आप महादेव की भक्ति में लीन हो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीबन 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर में साक्षात महादेव वास करते हैं। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो कोई भी दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। आप लोगों को ज्ञात होगा कि भोलेनाथ के मंदिर में तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है जब हम भगवान नंदी के दर्शन करें। मान्यता भी है कि भगवान नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कह देने से वो सीधे महादेव के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में यह मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने से पहले भूल से भी यदि नंदी जी के दर्शन हो जाए तो उस मनुष्य को पशु योनि मिलना तय है। मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट कहा जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के जल को मंदिर में ले जाया जा सकता है। अन्य किसी भी स्थान का जल मंदिर में ले जाना वर्जित है। आपको जानकर यह हैरानी होगी, पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग चतुर्मुखी है। ये चारों मुख इतने सुंदर प्रतीत होते हैं जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस पत्थर के समान है, जिसके छूते ही लोहा भी सोना बन जाता है। शिवलिंग के पूर्व दिशा वाले मुख को तत्पुरुष कहते हैं, पश्चिम की ओर मुख को सतज्योत, वही उत्तर दिशा की ओर मुख को वामदेव व दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहा जाता है। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने से पांडव बेहद दुखी थे। वह खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें शिव की ओर गति करने को कहा। वे सभी शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन महादेव ये नहीं चाहते थे कि जो कार्य पांडवों ने किया है उससे उनको आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन भीम को बैल के दिव्य तेज को देखकर यह समझ आ गया कि ये कोई साधारण बैल नहीं अपितु साक्षात महादेव है और वे उनका पीछा करने लगे। लेकिन महादेव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े होकर अलग अलग जगह पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में से सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। बैल के सिंग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के करीबन 13 किलोमीटर दूर भक्तपुर स्थित है। भक्तपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरह तैयार किया गया है कि यहाँ आने वाले को हर कदम पर ईश्वरीय शक्ति का आभास हो। यहाँ के हर पड़ाव पर मंदिर स्थित हैं। यहाँ पानी पीने की जगह भी एक मंदिर है, साफ सफाई की जगह भी एक मंदिर है और यहाँ तक कि आराम करने की जगह भी एक मंदिर ही है। अब जरा इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। यह मूर्ति आधी ऊपर और आधी जमीन में दबी हुई है। यह मूर्ति भगवान विरूपाक्ष की है।
जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि यह मूर्ति कलयुग के अंत की ओर संकेत करती है। कहते हैं कि यह मूर्ति पहले जमीन के अंदर दबी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह मूर्ति जमीन को चीरते हुए ऊपर आती गई। मान्यता है कि जैसे ही यह मूर्ति पूरी ऊपर की तरफ आ जाएगी तब जितने भी पौराणिक एवं तीर्थ स्थल हैं सभी विलुप्त हो जाएंगे। भारत के 4 धाम अपनी जगह से गायब हो जाएंगे। चारों तरफ तबाही देखने को मिलेगी और फिर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होकर कलयुग का खात्मा करेंगे। दोस्तों, जब भी मौका मिले पशुपतिनाथ में अद्भुत शिवलिंग के दर्शन जरूर करें और भगवान विरूपाक्ष की मूर्ति का दर्शन करना ना भूलें। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।